के चौथे लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के तीसरे लेक्चर में हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के इन्वायरमेंट के हवाले से। उस हवाले से हमने उसके इन्वायरमेंट को डिटेल में देखा था और आज के इस लेसन में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल वर्ड पर वर्किंग के हवाले से कि उस पर हम काम किस तरह करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले डेस्कटॉप पर मौजूद आइकन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन पर, डेस्कटॉप पर मौजूद उस आइकन पर जाकर हम क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक्टिवेट करने के लिए डबल क्लिक करते ही आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स, जिस तरह पिछले लेसन को अगर रिवाइज करता चलूँ तो इस बार को हमने कहा था कि ये जो डॉक्यूमेंट 4 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बार आपकी टाइटल बार कहलाती है। उसके साथ इन बटन के हवाले से हमने बात की थी कि इन बटन को हम कैप्शन बटन भी कहते हैं। और उसके बाद इस तरफ जो बटन है, जो लेफ़्ट साइड पर जो बटन आपको नज़र आ रहा है, आपको ऑफिस बटन इसको कहा जाता था। और पिछले लेसन में हमने बात की थी कि इस बटन के हवाले से हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमने इन पूरी बार के हवाले से बात की थी कि इस बार को हम मेन्यू बार कहते हैं, साथ इसको हम प्रॉपर्टी बार के नाम से जाना जाता है। इसको हम स्क्रॉल बार कहते हैं। ये पेज का वर्किंग एरिया है और जो नीचे मौजूद पेज काउंट और इसके बाद ये जूम बटन। तो व्यूअर्स, आज के लेसन में हम बात करेंगे ऑफिस बटन के हवाले से। ऑफिस बटन का इस्तेमाल क्या है, इस हवाले से हम बात करने के लिए ऑफिस बटन पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू अपेयर होगा। इसके हवाले से हम फर्दन डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। व्यूअर, हम बताता चलूँ कि यहाँ सिर्फ उन चीज़ों के हवाले से डिस्कशन की जाएगी जो बहुत आम हैं या जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किए जाती हैं इन रियल वर्ल्ड, यानी कि आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनका इस्तेमाल ज़्यादा है, उन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और उनको ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। जबकि उन चीज़ों के हवाले से हम कम डिस्कशन करेंगे या नहीं करेंगे जिनका इस्तेमाल कम किया जाता है। व्यूअर, सबसे पहले इस बटन में, ऑफिस बटन में सबसे पहले जो बटन है उसमें है न्यू का इस्तेमाल हम कब करते हैं? न्यू का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आपने न्यू डॉक्यूमेंट लेना है। जी याद रखिए, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हम न्यू का इस्तेमाल करते हैं ऑफिस बटन में से। न्यू पेज के लिए हम न्यू का इस्तेमाल नहीं करते। न्यू पेज और डॉक्यूमेंट में डिफरेंस है। न्यू पेज में ये डिफरेंस है कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप पेज ऐड करते जाएं तो वो न्यू पेज लेना होता है, जबकि न्यू ये जो यहाँ से आप ऑफिस बटन से न्यू करते हैं आप, ये कंप्लीट न्यू डॉक्यूमेंट आपके लिए क्रिएट कर देता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए पॉपअप मेन्यू अपेयर होगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं तो जस्ट क्लिक करते हुए आप क्रिएट करेंगे तो आपके लिए न्यू पेज, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। व्यूअर्स, ऑफिस बटन में से अगले बटन, इसकी शॉर्टकट बताता चलूँ, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल एन है। कंट्रोल एन करेंगे अगर आप तो डायरेक्टली आपके लिए न्यू ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स, उसके बाद फौरन नीचे ओपन आ रहा है। ओपन क्या है? ओपन का मतलब आपके सिस्टम के अंदर मौजूद वर्ड डॉक्यूमेंट या किसी भी तरह का और डॉक्यूमेंट जिसको आप ओपन करना चाह रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सिस्टम की नेविगेशन ओपन हो जाएगी कि आप वो डायरेक्टरी दें जहां से आप किसी चीज़ को ओपन करना चाह रहे हैं। चूँकि डेस्कटॉप पर ही मौजूद होगा जिस चीज़ को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ वो जस्ट डेस्कटॉप पर मौजूद है, इसलिए जस्ट मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा और इसको स्क्रॉल करते हुए जिस चीज़ को मैंने ओपन करना है उस पर मैं ना जाना है। यहाँ पर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इस फोल्डर के अंदर यकीनन पड़े होंगे वर्ड डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए कोई भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट उस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ ओपन पर क्लिक करते हुए इसको ओपन कर दूँगा। आप देखेंगे कि आपके पास वो वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड की जो लिखी तहरीर थी, जो टेक्स्ट था, वो आपके सामने अपीयर हो गया है। व्यूअर्स, उसके बाद ऑफिस बटन में से अगले बटन पर चलते हैं सेव क्या चीज़ है? सेव का मतलब जब भी आप पहली बार डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं वर्ड के अंदर तो एक चीज़ का ख्याल रखा कीजिए कि उसको सबसे पहले आप सेव किया करें। सेव करने का मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट आप महफूज कर लें। यानी अगर आप कुछ देर किसी क्राइसिस की वजह से, सॉफ्टवेयर क्राइसिस की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका सॉफ्टवेयर की वर्किंग क्लोज हो जाती है तो अगर आपने सेव किया हुआ है तो आपका वर्क जहाँ तक हुआ है वो सेव होगा, अदरवाइज आपका तमाम काम ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई चीज़ लिख दी है सपोज, तो उसके बाद मैं सेव करना चाह रहा हूँ। यहाँ से सेव जाने के बाद, यहाँ से ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद मैं सेव पर क्लिक करूँगा। इसका नाम दूंगा मैं
नाम देने के बाद इसकी डायरेक्टली सेलेक्ट करूँगा, मैंने डेस्कटॉप पर करनी है और इसको मैं सेव कर दूंगा। आपका ये डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर सेव हो गया है। व्यूअर्स, इसके बाद फ़ौरन बाद अगर हम देखते हैं सेव के फ़ौरन बाद आपको सेव एज़ का ऑप्शन नज़र आता है। सेव एज़ का मतलब ये है कि इसी डॉक्यूमेंट को अगर मैं किसी दूसरे नाम के साथ सेव करना चाह रहा हूँ तो वहाँ हम सेव एज़ इस्तेमाल करते हैं। सेव और सेव एज़ में डिफरेंस ये है कि सेव जब आप पहली बार किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे होते हैं तो वो सेव होता है, जबकि उसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम के साथ अगर आपने सेव करना है, किसी दूसरी एक्सटेंशन के साथ सेव करना है तो वो सेव एज़ कहलाता है। व्यूअर्स, इसके बाद फ़ौरन प्रिंट का अमूमन नाम से ही ज़ाहिर है, ये आपको प्रिंट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप प्रिंट निकालते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिसका मैं प्रिंट निकालूं, इसलिए मैं अभी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद आप प्रिपेयर, इसमें से कोई ख़ास, चूँकि मैंने इब्तिदा में कहा था कि हम उन टूल्स पर ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे जो ज़्यादा आम हैं, इसका ख़ास इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। बहरहाल इसकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और फ़ायदेमंद भी है, वो है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट क्या है? इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट आपकी डॉक्यूमेंट को इल्लीगल यूज़ से बचा देती है। मतलब ये है कि अगर आप इसको अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट इल्लीगल यूज़र इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि जब अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देंगे, और जब आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपीयर होगा। इस पर हम इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह आपने डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करना है। उस वक्त हम इस पर मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। व्यूअर्स, उसके बाद फ़ौरन जो आगे बटन आता है सेंड, चूँकि ये मेलिंग से ताल्लुक़ इसका है, मेल से जब आप ईमेल करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से तो वहाँ से आप इस मेन्यू को इस्तेमाल करेंगे। पब्लिश का चूँकि यहाँ इस्तेमाल नहीं है, ब्लॉग वगैरह अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है, या इंटरनेट में से वेब पेज बनाना है इसका तो वहाँ पर, तो यहाँ पर कोई खातिर खा इसका इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद हम क्लोज़ पर चलते हैं। क्लोज़ का मतलब है आप इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर दें। जिस तरह मैं क्लिक करता हूँ तो आपका वो डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो गया है। व्यूअर्स, आज के इस लेसन में हमने ऑफिस बटन के हवाले से देखा कि ऑफिस बटन क्या है। उस ऑफिस बटन को डिटेल से पढ़ने की कोशिश की। मैं अमूमन कोशिश करता हूँ कि जल्दी इन चीज़ों को कवर किया जाए ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो अमूमन बोरियत का बायस बनती है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वीडियो कम से कम टाइम पर मुश्तमिल हो ताकि आप बोर ना हो। व्यूअर्स, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल हम हाजिर हैं। आप jkacademy.net वेबसाइट को विज़िट कीजिए, वहाँ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए। या अगर फेसबुक यूज़र हैं तो फेसबुक में facebook.com/ के बाद jkacademy.net टाइप कीजिए, हमारा पेज है, उसको लाइक भी कीजिए और वहाँ पर अपने कमेंट भी छोड़िए। उसके बाद अगर आप पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे नंबर भी मौजूद है, इस नंबर पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को देखा। अपनी सजेशन, अपनी आरा ज़रूर देते रहिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगले लेसन तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।